वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम चल रहा है 19 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन 100% रियल प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आज का पूछा गया था, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के साथ किसके बीच हुआ था? तो यह सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया है और फिर से एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने बताया कि आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, महात्मा गांधी किस आंदोलन से मॉडरेट लीडर से यहाँ पे मास लीडर बन गए थे? तो यह बने थे असहयोग आंदोलन 1920-22। वह पहला सर्व भारतीय आंदोलन था जिसे गांधी जी को लाखों भारतीयों के नेता के रूप में स्थापित किया। इस आंदोलन ने जनता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा किया और गांधी जी को जन नेता यानी मास लीडर की पहचान दिलाई। यही इस कारण इन्हें गांधी जी को मास लीडर कहा जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था एग्जाम में, कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। CTRL+C से कॉपी होता है और CTRL+S से सेव होता है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये RK नारायण जी हैं और यह पहली बार 1943 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, और यह फिर से पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो यह श्रीलंका देश स्थित है, और बोला जाए पूरब में तो म्यांमार स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो यह 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो कि 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, MS विंडोज़ में नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है? तो यह कीबोर्ड के माध्यम से जाएं तो पहले माउस के माध्यम से जाएं तो पहले राइट क्लिक और उसके बाद न्यू, उसके बाद फोल्डर पर क्लिक करके बनाएंगे। और शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाए तो पहले CTRL+Shift+N दबाने पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। इसी के द्वारा आप MS विंडोज़ में नया फोल्डर बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो यह तीरंदाजी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि डेरेंज थ्योरी ऑफ वेल्थ मतलब धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में दोस्तों, इसलिए इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आप इस टॉपिक से ज़रूर पढ़ के जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वर्ष 1919 के रोलेक्ट एक्ट के बाद गांधी जी ने किस सभा का गठन किया था? तो यह सत्याग्रह सभा का गठन किया था। देखिए, गांधी जी से ही 2 प्रश्न इस एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम किस निकाय के अंतर्गत आता है? तो यह केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा आता है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? तो यह 1990 में प्रकाशित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन किस स्थल से संबंधित था? तो यह नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किस संबंध में है? तो यह सेवा कर से संबंधित है, और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268A जोड़ा गया जो सेवा कर के प्रावधान से संबंधित है। इसके अनुसार सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसे केंद्र और राज्य सरकारी मिलकर एकत्र करती है और उपयोग करती है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण किस देश में फिर से चुनाव कराना पड़ा? तो वह देश है जर्मनी। जर्मनी में आर्थिक समस्याओं के कारण फिर से चुनाव
चुनाव कराना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान यामोत्तर का विस्तार है? तो प्रधान यामोत्तर, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, पेरिस समझौता में वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई है? तो यह 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास करने की बात कही गई है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, कौन सी योजना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी? तो वह था प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, रूसी-कोंडा बीच किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ रूसी-कोंडा बीच जो है आंध्र प्रदेश में है स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यह प्रश्न आज के एग्जाम में 100% पूछे गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा कौन सी एंटी शिप मिसाइल विकसित की गई है? तो यह NASM-SR मतलब नेवल एंटी शिप मिसाइल रेंज, भारत की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च होने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल है, जिसे DRDO ने इंडियन नेवी के लिए विकसित किया है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 18 मई को हुआ था, ये याद रखिएगा। 18 मई 2022 को हेलीकॉप्टर से किया गया। बाद में 26 फरवरी 2025 को इंडियन वायरिंग मशीन और DRDO द्वारा इसके फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक संचालित किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था वह यह कि किस भौतिक राशि के आयाम के द्रव्यमान और समय शून्य होते हैं? तो वह है आयतन का द्रव्यमान और आयाम शून्य होता है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, इंडियन ओपन एथलीट में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता? तो यह रांची में इंडियन ओपन एथलीट 2025 हो रहा था, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए। में श्रावणी नंदा महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है, ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु क्या है? तो इसमें लाभार्थी की आयु जो था 15 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम में से एक प्रावधान को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? तो वह है 99 संविधान संशोधन अधिनियम। इससे निर्मित नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन द्वारा को सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिए। अदालत ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन माना है, इस कारण इसे रद्द कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, मई 2025 में भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कौन सी स्थापित की गई थी? तो यह किया गया था भारत पूर्वानुमान प्रणाली को लॉन्च किया, जो 6 किलोमीटर ग्रिड रेजोल्यूशन पर काम करता है। दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड कल भी एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। उसी से आज भी पहला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि टॉपिक जो है, टॉपिक से प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं और हर टॉपिक को रिपीट किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, ब्रिटिशों ने भारत में पहली कंपनी कब खोली थी? तो यह 30 दिसंबर 1600 को खोला गया था। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो वरुणास्त्र भारत का पहला स्वदेशी हैवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, जिसे DRDO ने विकसित किया और यह भारतीय नौसेना को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, कार्टागेना प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो यह 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, कोल्ड ड्रिंक्स में कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे
गैस क्यों डाली जाती है? तो यह फिंज और ताजगी देने के लिए डाली जाती है, ये आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद आने वाले एग्जाम के में अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 भी पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बातें हैं कि अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है, और अनुच्छेद 27 जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है, और अनुच्छेद 28 जो है कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजन में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था कि मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किस शैली में निर्मित किया गया है? तो यह इंडो सरसैनिक शैली में बना है, जो भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय संस्था का कला का मिश्रण है। यह ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज बीटेज ने डिजाइन किया था। वर्ष 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में किया गया था। इसका उद्घाटन जो है वर्ष 1924 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था वह यह कि मंत्रिमंडल की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित कर दी गई है? तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी राज्य या केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या उसे विधानमंडल के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। इसमें न्यूनतम सीमा यह रखी गई है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक बड़े मंत्रिमंडल को रोकना और सुशासन सुनिश्चित। अनुच्छेद 201 से संबंधित यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक ही रोक सकते हैं। यह किस वार्ड में निर्धारित हुआ था? तो यह निर्धारित हुआ था तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 मामले में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अधिकतम 3 माह में निर्णय लेना अनिवार्य है। इस फैसले के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। तो दोस्तों यहीं पे 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।